तलावत के लिए बेटी फिजा शहजाद आएंगी, जिसका हवाला है मत्ती की इंजील 27 बाब 46 आयत। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपके सामने तलावत पेश करूंगी ऐद जदीद में से मत्ती की इंजील 27 बाब 46 आयत। और उसी पहर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब मैं जो हमारे दरमियान खुदा की खादमा है, जो हमें कफारे के बारे में सिखाएंगी, पास्टर शनाज कवल, आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा को दावत देते हैं कि वो आए और चौथे कलमे को बयान करें। थैंक यू। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन का शुक्र करते हैं जिसके पाक नाम में आज हम इस मकाम पर जमा हुए हैं ताकि हम मिलकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। और ये एक शुक्रगुजारी की इबादत है, सालाना इबादत। और आज जब हम यहाँ जमा हुए हैं तो हम निजात के उस तमाम कामों के लिए अपने खुदावंद का शुक्र करने के लिए जमा हुए हैं। ये सब कुछ आज से 2000 साल पहले हुआ जो खुदावंद यीशु ने मेरी और आपकी निजात के लिए किया था। और जैसा कि बेटी ने अभी तलावत की मत्ती की अंजील में से, तो वहां लिखा है और दूसरे पहर के करीब तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। तरतीब के लिहाज से ये चौथा कलमा है। और जब हम चौथे कलमे के स्टार्ट में ही पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह इन अल्फाज को बोलने को था तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। और अगर हम इससे पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि सारी रात यीशु मसीह अदालतों में पेशी के बाद सुबह 9 बजे सलीब पर लटकाए गए। और जब यीशु मसीह 9 बजे सुबह सलीब पर लटका दिए गए तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए हैं तो वो अपनी जुबान मुबारक से जो कलमात उन्होंने अदा किए उनको आज हम सुन रहे हैं। और यीशु मसीह ने सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो कलमात अदा किए इनको रोशनी के कलमात कहा जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में यीशु मसीह ने जो कलमात अदा किए वो रोशनी के कलमात है। क्यों? क्योंकि चौथे कलमे से पहले यीशु मसीह हम देखते हैं इससे पहले कि वो बोलते तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा चुका था। अभी यीशु मसीह ने चौथा कलमा बयान नहीं किया था कि तमाम मुल्क में अंधेरा छा चुका था। और इस अंधेरे को जो कलाम मुकद्दस में कलमबंद किया गया है और लिखा गया है कि तीसरे पहर के करीब यानी तीसरे पहर के बाद सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे। और तीसरा पहर जो है वो यहाँ 3 बजे बनता है। और जैसे ही ये तारीकी खत्म होती है, ये तारीकी खत्म होने को थी जो 3 घंटे छाई रही, तब यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और चौथा, 5वां, 6वां और 7वां कलमा इस तरीके के बाद, बल्कि कहते हैं कि जैसे ही रोशनी आने को थी तो ये जो बाकी 4 कलमे हैं यीशु ने
दीगर बात दीगर बयान किए हैं। ये नहीं कि फिर उसमें वक्फा है, बल्कि एकदम से इन कलमों को चंद मिनट के बाद जो है इन 4 कलमों को अदा किया गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी जान देने को थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। ये कैसी तारीकी है जो तमाम मुल्क में छाई गई है? अगर हम कलामे मुकद्दस का मुताला करें तो हमें कलामे मुकद्दस में और बहुत सारी जगहों पर भी ये तारीकी नजर आती है। आप अगर मिस्र के अंदर देखें तो जब मूसा के जरिए वहां पर 10 अफवात नाजिल हुई तो उनमें से एक ऐसी आफत थी जो तारीकी की थी कि वहां पर सारा जो मिस्र था वो तारीकी में डूब गया। लेकिन इस्राएलियों के घर में रोशनी थी। वहां खुदा फर्क भी करता है, लेकिन खुदा की कंट्रोल में है आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे। और यही तारीकी बाइबल बताती है कि यीशु की आमद-ए-सानी पर भी होगी। लेकिन अगर हम इन आयात को देखें तो इससे पता चलता है तारीकी जो है वो अदालत को जाहिर करती है। और क्या खुदा का बेटा यीशु मसीह बाप की अदालत के नीचे है? क्या ये तारीकी जो है ये यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बाप की खुदा की अदालत के नीचे है मेरे और आपके बाइस? और अगर हम हिस्ट्री की कुछ किताबों को देखें तो हम देखते हैं क्योंकि इस्राएल में उस वक्त ईद फसा मनाई जा रही थी और ये वही टाइम पीरियड था जिस दिन यीशु को सलीब दिया गया था। सुबह 9 बजे और 12 बजे से 3 बजे तक हैकल के अंदर बर्रे कुर्बान किए जाते थे जो सारी उम्मत के वास्ते होते थे। और उस दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और उस दिन कोई और बर्रा जो है वो उम्मत के लिए कुर्बान ना हुआ, बल्कि मेरा और आपका यीशु सारी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया! कितनी अजीम बात है कि ये वो फसा थी जिसमें बर्रों को कुर्बान किया जाता था, लेकिन उस तरीके ने किसी और बर्रे को कुर्बान नहीं किया, बल्कि उस दिन मेरा और आपका यीशु मसीह कुर्बान हुआ और उसने अपनी जान दी, जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा कि ये खुदा का बेटा है जो दुनिया के तमाम गुनाहों के लिए अपने आप को पेश करता है, दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाएगा। और इसी तरह जब हम इसके अगले हिस्सा को देखते हैं, यहाँ पर जितने कलमे बयान किए गए उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जो लोग सवाल करते हैं और यहाँ पर खुदा की खादमाओं ने इनको जो है बड़ी खूबसूरती से बयान किया है ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी जो है वो मिल जाएं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने बाप को खुदा क्यों कहा है, हालांकि पहले कलमे में यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर क्या सबब है कि यहाँ चौथे कलमे में यीशु मसीह बाप नहीं पुकारते बल्कि कहते हैं ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वो हमारे और आपके गुनाहों के बाइस जो है अदालत के नीचे है? क्योंकि बाप और बेटे की तो अदालत नहीं ना होती। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम जब खुदा के बेटे ठहरोगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। तो बेटे उस वक्त वो बाप नहीं कहता क्योंकि वो बेटे के रिश्ते से नहीं, बल्कि उसने वो रिश्ता उस वक्त जिसमें वो कामिल इंसान भी था, जो इसीलिए आया था कि मेरे और आपके गुनाहों की कुर्बानी दे। उस वक्त वो आदम था जो हमारी और आपकी खातिर जो इस दुनिया में आया, क्योंकि यीशु मसीह को अक्सर हम भूल जाते हैं कि वो दोहरी शख्सियत थे। वो कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे, और वो जो कामिल इंसान बना जो खुदा का बर्रा था उसने अपने ऊपर उन गुनाहों को लिए हुए था, इसलिए अब वो कुर्बान होने को था। तो जब वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर था तो उसने कहा खुदा
क्योंकि खुदा की आंख जो है वो गुनाह को नहीं देख सकती। गुनाहगार से तो उसे मोहब्बत है, लेकिन खुदा लिखा है गुनाह से नफरत करता है। और यीशु मसीह इस वक्त वो बरा था जिस पर जहान के गुनाह डाल दिए गए थे। इसलिए वहां पर लिखा है कि जब वो उन गुनाहों को लिए हुए था, कुर्बान होने को था, तो वो पुकार उठा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या यीशु मसीह छोड़ा गया? इन कलमों के बाद बहुत सारे जो कलाम को सीखने वाले भी हैं और वो जो सवाल उठाने वाले भी हैं, तो वो कहते हैं क्या यीशु को छोड़ दिया गया? यीशु जो है वो छोड़ा नहीं गया, वो हमारे गुनाहों के बाइस जो है खुदा ने अपनी नजर को हटाया, तो वहां पर वो जो कामिल इंसान बना, उसने कहा है खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। अलैदगी तो इससे पहले भी हुई है। जब आप यूहन्ना की अंजील और उसका 17वां बाब और 5 आयत पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह के तजस्सुम के वक्त भी अलैदगी हुई थी। वहां लिखा है, ऐ बाप मुझे वही जलाल बख्श दे जो मैं पेशतर से तेरे साथ रखता था। दुनिया के पेशतर से तेरे साथ जलाल रखता है। उस जलाल से भी अलैदगी हुई थी। जब वो इस दुनिया में आने को था, तो उसने उस जलाल को छोड़ा, अपने आप को खाली कर दिया। और वो जलाल जिसे कोई देखकर बच नहीं सकता था, जिसे कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, उस जलाल से भी अलैदगी हुई। और यहाँ पर बाप की नजर क्यों उससे हटी? क्योंकि उसके ऊपर मेरे और आपके गुनाह थे। हालेलुया। वो खुदावंद खुदा, जिंदा खुदा जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। और जब हम ज़बूर की किताब 22 आयत पढ़ें, तो बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि वो विर्द कर रहे थे। उसे विर्द करने की, ज़बूर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो उसकी तकमील के लिए बयान कर रहे थे। क्योंकि ये पेशगोई यीशु के बारे में पहले ही दाऊद की ज़बानी जो है वो कलम बंद हो चुकी थी, और उसी को यीशु मसीह ने दोहराया था। और अब हम देखते हैं जिस तरह के ये कलमा जो है वो चौथा कलमा है। और जब हम कफारे के ताल्लुक से देखते हैं, तो मुखालिफिन ये भी कहते हैं, क्या सलीब पर यीशु, क्या आपका खुदा जो है वो सलीब पर मर गया? खुदा सलीब पर नहीं मरा। जैसे कि मैंने बताया कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। सलीब पर जो मरा है, जिसने बदन लिया, जो कलमा मुजस्सम हुआ, बदन लेकर इस दुनिया में आया, जो हमारे लिए इंसान बना, वो सलीब पर मरा ताकि मैं और आप जब वो जी उठे तो उसके साथ जी उठे। हालेलुया। वो मुबारक खुदा जिसने बनी नो इंसान की मोहब्बत में ये सब कुछ किया है। और जैसा आप जानते हैं कि ये कलमा जो है ये चौथा कलमा है और ये कफारा का कलमा है। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह को इस तरह लानतान होने की क्या जरूरत थी? वो तो आपका खुदा था, वो तो सिर्फ कह देता तो ये माफी हो जानी थी। फिर उसने सलीब का दुख क्यों सहा? फिर उसे लानतान होने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी कि वो इस कदर पस्त होता? अक्सर मुखालिफिन हमसे सवाल करते हैं, वो तो खुदा था, वो तो सिर्फ कह देता तो माफी हो जाती। लेकिन बाइबल का असूल है, लेकिन खुदा जो है वो अपने वादा के, अपने अहद के खिलाफ नहीं जाता। उसने बागे अदन में कहा, अगर तूने गुनाह किया, ये हुक्म तोड़ा, तो तू मरा। वहां पर एक कानून लागू हो गया था। जब उन्होंने गुनाह किया तो उनकी जिंदगी में मौत आ गई। फिर जब खुदा ने मूसा की मार्फत शरीयत दी, तो शरीयत में भी ये हुक्म जो था वो कलमबंद किया गया था कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा ने वहां पर हुक्म दिया कि तुम जानवरों की कुर्बानी देना। और इसके बाइस जो है
तुम्हें खुदा जो है वो माफ करेगा। लेकिन वो माफी क्या थी? वो वक्ती थी। अगर हम कफारा को देखें कि यीशु की कुर्बानी क्यों अजीम है, तो लेकिन जो जानवरों की कुर्बानी थी वो वक्ती गुनाहों के लिए थी। हम देखते हैं कि सरदार काहिन जो था वो उन जानवरों का खून लेकर पाक तरीन मकाम में जाता था। तो क्या पाक तरीन मकाम में दाखिल होना आसान था? किस कदर मुश्किल था। साल में एक बार सरदार काहिन जाता था, लेकिन उसके लिए भी इतना मुश्किल था कि उसके कमर में जो है रस्सी बांधी जाती थी और उसको चेक किया जाता था जब तक बेल बजती रहती थी कि वो जिंदा है। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई गुनाह हो और वो वहीं पर मर जाए और वहां से उसे कोई लेने के लिए भी। यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु का कफारा जो है वो हमें क्यों फतेहमंद बनाता है? उसके कफारे की क्या जरूरत थी? उसके कफारे ने हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके बाइस आज हम फतेहमंद लोग हैं और फतह के साथ आज उसके चरणों में बैठे हुए हैं? क्योंकि इस कफारे के बाइस जो है बाप के साथ हमारा मिलाप उसने करवाया। और अब किसी हैकल के अंदर खून लेकर पाक मकाम में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम जहां पर बैठ जाते हैं वहीं पर रूह कुद्दस हमें ये एहसास दिलाता है कि हम खुदा की कुर्बत में, बाप की कुर्बत में पहुंच चुके हैं। उसके कफारे ने हमें इस लायक किया है। उस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारी कुर्बानियां थी जो चढ़ाई जाती थी। खुदा ने हमें उन कुर्बानियों से भी आजाद किया है। फिर हम देखते हैं कि नापाकी की भी जो थी वो भी कुर्बानी थी कुमरियों के। और आप अगर देखें आज हम औरतें हैं तो औरत उस वक्त क्या थी? नापाक थी। चंद मिनट लूंगी। औरत उस वक्त क्या थी? नापाक थी और उसे कितने दिन जो है वो एक अलग कमरे में रखा जाता था पाक होने के लिए। तो ये कफारा किस कदर मेरे और आपके लिए अजीम है कि आज हम उन रस्मों में से छूट गए हैं, उन बातों से निकल आए हैं जिनके बाइस औरत को जो है अलग किया जाता था उस नापाकी के बाइस। आज यही सबब है कि मैं और आप आज दिलेरी के साथ खुदावंद के कलाम को सुना रहे हैं। ये उसके कफारे के बाइस जो है उसने औरतों को ये हुक्म दिया कि जाओ सच जाकर खुशखबरी सुनाओ कि मसीह जी उठा है। इस कफारे के बाइस ही यीशु ने हमें कहा है कि मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास, अपने और तुम्हारे खुदा के पास आसमान पर, ये किसी और को नहीं, औरतों को ही खुशखबरी मिली थी। ये कफारा जो है हम सब के लिए है। मत सोचें कि अगर किसी और जगह पर नहीं। ये खूबसूरत इज्तिमा है जो मैडम समीना ने और उनकी टीम ने सजाया है, क्योंकि खुशखबरी हमारे सपुर्द भी की गई। कलाम में लिखा है खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। हम फतेहमंद लोग हैं। उसके कफारे ने हमें इस लायक किया है कि हम अंजील की मनादी करें, उसकी गवाही दें, कौमों और उम्मतों में उसकी गवाही देने वाले हों। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस कफारा के लिए खुदावंद का शुक्र करें जो उसने मेरी और आपकी खातिर दिया, ताकि हम उस नापाकी से बाहर निकल आए, ताकि हम पर जो सजाएं थी वो खत्म हुई, ताकि वो जो बड़े बछड़ों की कुर्बानियां थी वो हमें पाक करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।